मॉर्निंग बच्चों मैं आपकी मैम अजिता त्रिपाठी आज आपको चैप्टर 1 संक्रामक रोगों का फैलना और उसका निवारण, आपको इस चैप्टर में संक्रामक रोगों के बारे में बताया जाएगा और संक्रामक रोगों से बचे रहें इसके लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए और यदि ये रोग हो जाएं तो इसके निवारण के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, आपको इससे परिचित कराया जाएगा। बच्चों, यदि आप संतुलित आहार लेते हैं और स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, स्वास्थ्य रक्षा के उपायों का ध्यान रखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो आप संक्रमण रोगों से दूर रहेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार बहुत आवश्यक है। संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हों जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम रोगाणुओं से दूर रहते हैं या रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। आज आपको संक्रामक रोगों के बारे में बताऊंगी। वे रोग जो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं, रोगाणुओं द्वारा फैलते हैं और यदि किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में अन्य व्यक्ति आता है तो उसको भी रोग होने की पूरी संभावना हो जाती है। ऐसे रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक का अर्थ ही है छूत का रोग, यानी छूने से होने वाला रोग, संपर्क में आने से होने वाला रोग। इस प्रकार के रोग से आप सभी भली प्रकार परिचित हो चुके होंगे क्योंकि इस समय आप सभी को पता है कि पूरा विश्व कोरोना की महामारी को झेल रहा है और यह भी एक संक्रामक रोग है और इस बीमारी के आने से ही लोगों को संक्रामक रोगों के विषय में जानकारी हुई है। जो बिल्कुल भी नहीं जानते थे उनको भी अब ये पता चल गया है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो बच्चों, संक्रामक रोग वो रोग होता है जो किसी भी रोगी के संपर्क में आने से, उसे छूने से, उसका सामान उपयोग करने से भी फैल सकता है। ऐसा रोग संक्रामक रोग कहलाता है। अब संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं और किन किन माध्यमों से फैलते हैं, तो सबसे पहला है वायु के माध्यम से। वायु के माध्यम से यदि आप किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में बैठे हैं, वह आपके आसपास बैठा है, वो उसके छींकने से, खांसने से रोग के रोगाणु वायु में फैल जाते हैं। यदि वह आपके पास भी नहीं बैठा है, दूर भी बैठा है, तो भी यदि रोगी व्यक्ति ने रोग के रोगाणु को वायु में छोड़ दिया है और आप उस वायु में श्वास लेते हैं तो भी आप रोग से ग्रसित हो सकते हैं। इस प्रकार एक रोगी व्यक्ति वातावरण को अशुद्ध करता है, रोग युक्त कर देता है, जिससे कि एक स्वस्थ व्यक्ति भी रोगी हो सकता है। अगला है जल के माध्यम से, यानी किसी भी रोगी व्यक्ति के उपयोग किए हुए ग्लास को, जग को, जिससे उसने पानी पिया हो, उसको अवॉइड करें, उसको यूज़ ना करें। संपर्क के माध्यम से, यानी कि उसके बहुत अधिक नज़दीक आने से, उसको छूने से भी यह रोग फैल जाता है बच्चों। इसलिए ऐसे व्यक्ति के जिसको संक्रामक रोग हुआ हो, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए। इनसे डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए। इनका बिस्तर, तौलिया, कपड़े, बर्तन, इनको उपयोग नहीं करना चाहिए। रोग की पूरी संभावना रहती है। और रक्त से और कीड़े मकोड़ों के काटने से भी यह रोग फैलता है, यानी रोगी व्यक्ति को अगर किसी कीड़े ने काट लिया है और वही कीड़ा किसी स्वस्थ व्यक्ति को जाकर काटता है तो भी यह रोग
प्रसारित होने की पूरी संभावना होती है। तो इस प्रकार फैलने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। और कभी कभी क्या होता है बच्चों, संपर्क में नहीं आने पर भी यह रोग हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि सभी व्यक्तियों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह समान नहीं होती। कुछ व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है और कुछ व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होती। जिनकी अच्छी होती है वह जल्दी बीमार नहीं पड़ते और जिन व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है वो शीघ्र बीमार पड़ जाते हैं। कभी कभी बहुत कम संपर्क में आने पर भी वे रोगी हो जाते हैं, जबकि एक अच्छी इम्यूनिटी वाला व्यक्ति वह शीघ्र नहीं बीमार पड़ता या बीमार होता भी है तो बहुत जल्दी वह सही हो जाता है। और तो ये इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता वह क्षमता है जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, यानी किसी भी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है उसके विरुद्ध, जीवाणु के विरुद्ध लड़ने की जो क्षमता होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। प्रत्येक व्यक्तियों की यह अलग अलग होती है। यह प्रतिरोधक क्षमता बच्चों जन्मजात होती है। कुछ बच्चे जल्दी बीमार नहीं पड़ते, कुछ बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो यह जन्मजात होती है। लेकिन इस क्षमता को बढ़ाया जा सकता है अपने भोजन से, व्यायाम से, रख रखाव से, स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का पालन करने से आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों आज आप समझ गए होंगे कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं, इससे ये कैसे फैलते हैं और इन रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की जो गुण होता है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है। अब आगे का जो पॉइंट हैं वो विभिन्न प्रकार के आपको इस चैप्टर में संक्रामक रोगों के बारे में, उनसे बचाव के उपाय के बारे में आपको बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।